नमस्कार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी साथियों। जिस प्रकार बिहार में जो है कि मौसम बदल चुका है और काफ़ी गर्मी पड़ रही है, उसी तरह अब सरकारी महकमे का भी गर्मी बढ़ चुका है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी हम लेकर आए हैं। बिहार सरकार के पुराने जो अधिकारी हैं वह जो है कि केंद्र से अब उनकी प्रतिनियुक्ति फिर राज्यों में हुई है, और इसी में एक जाना पहचाना चर्चित नाम अमृतलाल मीना का है, जो कि बिहार के मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ आलोक मेहता जो है कि आलोक राज को बिहार के डीजीपी का प्रभार दिया गया है, और आर मलार बिहार पुलिस अकादमी की निदेशक बनी है। यानी कहने का अर्थ है कि डीजीपी, मुख्य सचिव और जो है कि पुलिस अकादमी तमाम जो है कि विभागों के शीर्ष अधिकारियों का तबादला हो चुका है, और इस पर जो है कि कुछ घंटों बाद नए अधिकारी विराजमान हो जाएंगे। बदल गया शीर्ष नौकरशाही का चेहरा, मूल कैडर में अमृतलाल मीना की वापसी, और जो है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कोयला मंत्रालय सचिव मीना जो है कि केंद्र सरकार में कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीना को जो है कि बिहार कैडर मिला है। और जो है कि आपको बताते चले कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो है कि संविदा नियोजन की कार्यवाही जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उसको जो है कि अब अंतिम रूप देकर संविदा कर्मियों की जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा। बहरहाल खबर है कि जैसी कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ, राज्य के शीर्ष नौकरशाही का चेहरा बदल गया। शुक्रवार को राज्य सरकार ने डीजी विजिलेंस ब्यूरो आलोक राज को डीजीपी का प्रभार सौंपा, तो शनिवार को अमृतलाल मीना नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों अधिकारी 1989 बैच के हैं, और केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीना को जो है कि अपने मूल कैडर बिहार लौटने की मंजूरी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार 30 अगस्त को दे दी। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राज्य सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय लिया है। इससे साफ हो गया है कि मीना ही बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल शनिवार 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है, और अगले कुछ घंटों में मीना बिहार के नए मुख्य सचिव बनने का ऐलान हो जाएगा। मीना अगस्त 2025 में रिटायर होंगे, और तब तक जो है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी के रूप में वह अपनी सेवा देते रहेंगे। बिहार में जो है कि मौसम ने तो गर्मी बढ़ा ही दिया है, साथ ही इन अधिकारियों के तबादले से नौकरशाहों की बदली जो हुई है, उससे बिहार के सरकारी महकमों में भी जो है कि गर्मी बढ़ गई है। आपको बताते चले कि आईपीएस आलोक राज को बिहार के नए डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को यह अधिसूचना जारी कर दी। आलोक राज अभी विजिलेंस ब्यूरो के डीजी हैं। शुक्रवार की देर शाम उन्होंने प्रभार को ग्रहण कर लिया। आलोक राज मुजफ्फरपुर के सरैया के रहने वाले हैं। प्रभार संभालते ही उन्होंने कहा कि मेरी पुलिसिंग का लक्ष्य आम जनता का विश्वास जीतना है। पुलिस 6 मूल मंत्रों के आधार पर काम कर रही है। पहला समय अर्थात रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा, पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। से समर्थक अर्थात आप जो भी कार्रवाई करें वह सार्थक हो, अपराधियों के में खौफ कायम रहे, और पुलिस ने कार्रवाई की है। यह से संवेदनशील, हमारी अपेक्षा होगी कि पुलिसकर्मी संवेदनशील हो और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाए। तो यह सारी कार्यवाही पुलिस महकमे से लेकर जो है कि आईएएस आईपीएस के तबादले के वजह से जो है कि बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है, और बिहार सरकार में जो है कि लाखों की संख्या में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के मामले में फैसले आने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बताते चले कि अमृतलाल मीना का जो है कि कार्यकाल बिहार के पिछले जो है कि वर्ष का जो उनका पंचवर्षीय जो उनका कार्यकाल था वह बहुत ही सराहनीय कार्यकाल था, और अमृतलाल मीना पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब उनकी वापसी की वजह से जो है कि पंचायती राज विभाग के सारे मामलों की जानकारी उन्हें है। साथ ही साथ जो है कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं देकर वह चाहेंगे कि बिहार के बहुप्रतीक्षित संविदा कर्मियों की जो मांगे हैं, वेतन वृद्धि से लंबित जो फैसले हैं, उसका निपटान जल्द से जल्द करवा कर जो है कि संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करे। आपको बता देना चाहते हैं कि अमृतलाल मीना के द्वारा
बहुत सारी ऐसे नियम और नियमावली पंचायती राज विभाग में बनाई गई जो बाद में चलकर बहुउपयोगी साबित हुई और उससे जो है कि सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को लाभ मिला। अमृतलाल मीणा के द्वारा ही बनाया गया प्रावधान है जिसके तहत जो है कि किसी कर्मी के मरणोपरांत उनको अनुग्रह अनुदान आदि की राशि दी जाती है। तो आज की जो ताज़ा और जो ज़रूरी खबर थी वह हमने आपको बता दिया। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट जो है कि हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।